नमस्कार दोस्तों, यस एकेडमी में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और हमारे पुराने वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, और हम आशा रखते हैं कि आप रोड नोट्स उतारते हो, ये जितने भी हम करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं और उसके साथ साथ में हम थोड़ा थोड़ा और भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बड़ा बोर्ड होता है तो पढ़ाना में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए तैयारी चालू है अभी उसकी। और आज आपको जो स्पेशल मिलने वाला है वो कोरोना स्पेशल है। इस कोरोना के महामारी में बहुत सारे लोगों का पढ़ाई बंद हो गया है या फिर जो भी समझें हम, तो कोरोना के विश्व महामारी में बहुत सारे प्रश्न बने हैं, हम देश से लेकर विदेशों तक के सवाल बने हैं, तो वो सारे प्रश्न हमें आने चाहिए, इसलिए क्योंकि अगस्त सितंबर के बाद परीक्षाएं आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो उस वजह से एक कोरोना स्पेशल का वीडियो हम शुरू कर रहे हैं, जो ये पार्ट 1 है कोरोना का। ठीक है दोस्तों, कोरोना स्पेशल पार्ट 1 ये बना रहे हैं, जो करंट अफेयर्स में ही है। आप इसे कंटिन्यू ही लिखिएगा या फिर अलग से कहीं कोई पेज में बुक्स के आगे पीछे कहाँ भी लिख लीजिए, क्योंकि अभी वीडियो 2 से 3 बनेंगे इसके। ठीक है दोस्तों, और आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल, रिलायंस फाउंडेशन। देखिए जितने भी सवाल है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाली परीक्षाओं में कहाँ से कौन सा सवाल उठा के पूछा जाएगा ये किसी को पता नहीं होता, तो स्पेशल कोरोना के जितने भी क्वेश्चन होंगे, अभी पार्ट 1 बना रहे हैं, 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, आगे चल के कुछ दिनों बाद कुछ नए सवाल जुड़ेंगे तो पार्ट आगे बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो सवाल शुरू करते हैं। आप इसे बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि कोरोना स्पेशल है। रिलायंस फाउंडेशन द्वारा भारत का पहला, देखिए मैं स्पेशल नाम बोल रहा हूं, रिलायंस फाउंडेशन द्वारा भारत का पहला कोविड-19 समर्पित सेंटर किस अस्पताल में बनाया गया। मतलब रिलायंस फाउंडेशन द्वारा भारत का पहला, मैं भारत का पहला बोल रहा हूं, ठीक है, भारत का पहला कोविड-19 समर्पित सेंटर किस अस्पताल में बनाया गया है, तो वो अस्पताल का नाम है 7 हिल्स। 7 हिल अस्पताल कहाँ पर है? मुंबई में। आपने 7 डे स्कूल का नाम सुना होगा, उसी तरह ये 7 हिल्स याद रखिएगा। 7 मत तो पता ही है, हिल्स अस्पताल। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा 7 रिलायंस फाउंडेशन द्वारा भारत का पहला कोविड-19 समर्पण अपना अस्पताल बनाया है। ठीक है दोस्तों, और ये अप्रॉक्स हम आपको बताएं तो 1000 बेड का बनाया गया है। शायद हम आपको फिक्स नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं आपको कि पहला है ये। आगे वर्ष 2020, ये जो चल रहा है वर्ष 2020 में किस देश ने पहले लॉकडाउन किया, तो सबको पता है, जहां से शुरू हुआ था वहीं सबसे पहले लॉकडाउन लगा है। आपको ये सवाल ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। कहां से निकला है वायरस? चीन से, चीन से, तो आपको चाइना ही याद रखना है, चीन। ठीक है दोस्तों, कि चीन से सबसे पहले 2020 में चीन में लॉकडाउन लगा था। आगे, लॉकडाउन लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, देखो लॉकडाउन लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, ये भी एक सवाल है। अब तो सभी जगह लॉकडाउन है, लेकिन भारत का पहला राज्य कौन है? राजस्थान। याद रखिएगा, भारत का पहला राज्य जहां लॉकडाउन लागू किया गया था वो राजस्थान है। ठीक है दोस्तों, आगे है हैशटैग, ये आपके सामने टैग है, हैशटैग सेफ हैंड चैलेंज। हैशटैग सेफ हैंड चैलेंज किसने शुरू किया? किसने शुरू किया? तो किसने किया है? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप रोज इसकी रिपोर्ट देखते होंगे, जब भी इस न्यूज़ चैनल में आप खुद ही आते हैं,
तो हैशटैग सेफ हैंड चैलेंज किसने शुरू किया? WHO ने। अब WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। और कहाँ मुख्यालय कहाँ है इसका? जनेवा। ठीक है, स्थापना कहाँ कब हुई? 7 अप्रैल 1948 में। और मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। ठीक है, आगे नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान। क्या बोला जा रहा है? नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान। आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो मोदी जी सामने आके बोले थे, और कि यहीं से शुरुआत हो गई थी कि हाथ ना मिलाइए, नमस्ते करिए। और ये नमस्ते की वजह से अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि माय फ्रेंड इंडिया नरेंद्र मोदी, उन्होंने वहाँ शुरू किया है नो हैंडशेक नमस्ते। तो ये उनका भी वहाँ चला। और आज विश्व में जहाँ भी देखे कोई हाथ नहीं मिलाता, नमस्ते करता है या दूर से हाय हेलो कर लेता है। तो नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान किसने शुरू की? तो ये है कर्नाटक राज्य का, याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य का। लेकिन पूरे देश को जो भारत सरकार द्वारा कहा गया है उसका पालन तो हो ही रहा है, लेकिन इस नाम से किसने शुरू की? कर्नाटक ने। किस शहर ने, देखिए नेक्स्ट सवाल है, किस शहर ने कोविड-19 ऐप विकसित की? क्या है? किस शहर ने कोविड-19 ऐप विकसित की है? तो यहाँ शहर का नाम पूछा गया है। तो नाम है नागपुर नगर निगम। नागपुर नगर निगम। नागपुर कहाँ आया है? महाराष्ट्र में। आगे, किस शहर के अस्पताल ने कोविड-19 मरीजों के लिए रोबोट तैयार किया है? किस शहर के अस्पताल ने? यह भी एक अच्छा ही सवाल है। किस शहर के अस्पताल ने कोविड-19 मरीजों के लिए रोबोट तैयार किया? तो ये कहाँ है? जयपुर, राजस्थान में। मतलब कि उन्होंने रोबोट तैयार किया है कि जो कोविड के जो मरीज होते हैं उनसे दूरी डॉक्टर बनाए रखें, और उनको जो दवाई देना है या जो भी वो सेल्फ ले सकते हैं, वो चीज़ों के लिए क्या खाना देना है तो रोबोट अपने आप वहाँ पहुँच जाएगा। मरीज अगर सही ठीक है तो ले सकता है अपनी तरफ से, तो वो खाना भी ले लेगा अपनी तरफ से। तो इस तरह का एक रोबोट बनाया गया है। और कहाँ? जयपुर, राजस्थान में। आगे, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सभी को पता है, फेफड़े, लंग्स। जो फेफड़े होते हैं, कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा गहरा असर वहीं करता है जिससे सबसे पहले खांसी की समस्या शुरू होती है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले खांसी आने की समस्या शुरू होती है। ओके दोस्तों, आयुष्मान भारत, नया सवाल। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य अभियान। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य अभियान, इस अभियान के बारे में जरा बताएं कि कोरोना वायरस के लक्षण वाले मरीजों का मुफ्त इलाज। आज आप जहां भी देखें, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहां सभी जगह मुफ्त में इलाज किया जा रहा है कोरोना वायरस वालों का। मतलब हम पता चलने पर रिपोर्ट करने वो घर से ले जाते हैं पूरी सुरक्षा के साथ में, और बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य अभियान मुफ्त इलाज के लिए शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे सवाल की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 अस्पताल बनाने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने कोविड-19 अस्पताल बनाने की घोषणा की है? तो किसने की है? ओडिशा सरकार ने। और इन्होंने जो घोषणा की उसमें कहा गया है कि देश का सबसे बड़ा 1000 बेड वाला, मतलब ये जो उड़ीसा सरकार द्वारा जो कोविड-19 हॉस्पिटल बनाया जाएगा उसमें 1000 बेड वाला हॉस्पिटल बनाया जाएगा। आगे चलते हैं। कोविड-19 के लिए सेल्फ
असेसमेंट, कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल्स लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य तो कौन बना है? गोवा। ये एक ऐप है। ये ऐप इस तरह का है कि आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, अपनी डिटेल्स डालेंगे, तो उसके बाद में आपको कोविड के बारे में, मतलब कि वहाँ अस्पताल में कितनी जगह है, कितनी जगह नहीं है, बेड कितने खाली हैं, आपके नज़दीक में कौन सा अस्पताल है कोविड वाला सेंटर, वो सारी जानकारी ये सेल्फ असेसमेंट के हिसाब से, और किस तरह मतलब घर में अगर आपको थोड़े बीमार हैं तो आप कैसे इलाज कर सकते हैं, और होम क्वारंटाइन हुए हैं तो क्या करना चाहिए हमें, वो सारी जानकारी ये सेल्फ, मतलब हम एप्लीकेशन में खुद ही सब कुछ ढूंढ सकते हैं, आराम से ठीक हो सकते हैं। ये इस एप्लीकेशन में बताया गया है। तो क्या बोला गया है? सेल्फ असेसमेंट टूल्स लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गोवा। नेक्स्ट है CRISIL ने वित्तीय वर्ष, मतलब फाइनेंस ईयर ये जो है 2021 में भारत की जीडीपी 3.5% रहेगी। किसने कहा है? CRISIL ने कहा है कि भारत की जो जीडीपी है ये कोरोना वायरस की वजह से कितनी रहेगी? 3.5% होगी। पूरे विश्व में जितने भी देश हैं सबकी जीडीपी में बहुत बड़ा उछाल हुआ है, मतलब उछाल ये समझिए कि बहुत गिरावट आई है। तो कहीं ना कहीं वो भारत पर भी लागू हो रहा है। अमेरिका, चाइना जैसों में अगर गिरावट हो, अमेरिका में इतने लाखों लोग मर रहे हैं, कोरोना से पॉजिटिव हैं, वहाँ जीडीपी के लिए बहुत डाउन हो गया है, तो हमारे यहाँ भी कितना होगा? 3.5। और ये सब जितने भी संस्थाएं देती हैं जीडीपी रेट, वो हमें सब याद रखने होंगे, और समय समय पर हम आपको स्पेशल वीडियो बना के इसका देंगे। आगे, कोरोना वायरस का नाम उत्पन्न किस भाषा से हुआ? देखो, नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ? तो लैटिन भाषा से। कोरोना वायरस का नाम लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। अगला सवाल है, गरीब महिलाओं के जनधन खाते में, देखो गरीब महिला के जनधन खाते में प्रति माह सरकार कितने रुपए डालने की घोषणा की है? कितने रुपए डालने की घोषणा की है? तो कितने रुपए? 500 रुपये प्रति माह डालेगी। 3 माह तक डालने की घोषणा की थी, जो अप्रैल से शुरू होती। अप्रैल, मई, जून, मतलब 3 महीने ज़्यादातर महिलाओं के अकाउंट में ये पैसे आए हैं। ठीक है, ये जितने भी कोरोना के स्पेशल सवाल है दोस्तों सब लिखिएगा, इसलिए क्योंकि कोरोना में कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे किसी को पता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस बारे में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा आगे। और हम आज से ही आपको एक सवाल मौखिक, मतलब जुबानी पूछेंगे, आपको उसका जवाब डिस्क्रिप्शन में देना होगा। हम रोज़ एक सवाल पूछेंगे, कुछ भी, मतलब पढ़ाई से जो हमारे परीक्षा में आ सकता है उस तरह के सवाल पूछेंगे, आपको कुछ भी उसका जो भी जवाब हो आपको डिस्क्रिप्शन में देना होगा। चलिए, कोरोना वायरस संक्रमित लोगों को लोकेशन ट्रैक, देखिए कोरोना वायरस संक्रमित लोगों को लोकेशन ट्रैक करने के लिए भारत सरकार की ऐप, जिनको कोरोना हो गया है, ज़्यादातर क्या है कि एप्लीकेशन से पता चल जाता है, लोकेशन ऑन होता है कि ये इंसान इस जगह पर है, तो ये ट्रैक करने के लिए कि वो कोरोना वायरस वाला पॉजिटिव जो एरिया, हमने अगर ये ऐप डाउनलोड करके रखा है तो हमारे अगल बगल में इतने रेंज में कितने कोरोना पॉजिटिव हैं वो भी हमें दिखेगा। दूसरी बात कि भारत सरकार को भी पता है कि कोरोना के पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर हैं, वो इन्हें क्लियर पता चल जाएगा। तो कोरोना वायरस संक्रमित लोगों के लिए लोकेशन ट्रैक करने के लिए भारत सरकार ने ऐप बनाई है। उस ऐप का नाम है कोरोना कवच और आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु सभी को पता है, जो कंपलसरी कर दिया है, हम कहीं भी ट्रैवलिंग करें, हॉस्पिटल में जाएं या कहीं भी, तो उसी तरह एक कोरोना कवच भी एक एप्लीकेशन है, तो नाम याद रखिएगा, केवल आरोग्य सेतु नहीं, कोरोना कवच भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते किसने शुरू किया है? तो याद रखिएगा, ऑपरेशन नमस्ते
भारतीय थल सेना द्वारा शुरू किया है, भारतीय थल सेना द्वारा, मिलिट्री द्वारा, ठीक है। कोविड-19 से निपटने हेतु, कोविड-19 से निपटने के लिए उन्होंने ऑपरेशन नमस्ते का अभियान शुरू किया है, लॉन्च किया है। आगे, मनरेगा में कोविड-19 के कारण कितने रुपए की वृद्धि की गई है, कितने रुपए की वृद्धि की गई है, ठीक है दोस्तों। तो कितने की गई है, 20 रुपए की गई है। इसके पहले कितने रुपए दिए जाते थे, 182 रुपए। तो आज कितने रुपए दिए जा रहे हैं, 202 रुपए। आपने देखा होगा कि इस लॉकडाउन में सारे मजदूर अपने अपने गांव पहुंच गए हैं, ज़्यादातर, ये समझो। तो उन्हें कोई ना कोई अपने होम घरों के पास काम मिल जाए, इस वजह से मनरेगा में 20 रुपये बढ़ाए गए। और उन्हीं के स्थान में, मतलब कि उन्हीं के जहाँ भी गांव पड़ता है या शहर कस्बा है, वहीं पे कुछ ना कुछ काम दिया जाए। और उनकी दिहाड़ी 202 रुपये फिक्स की गई है, जिससे वो वहाँ आजीविका भी ले रहे हैं और काम भी शुरू कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको करंट अफेयर्स ये कोरोना स्पेशल अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा। और आज का सवाल है कि जीएसटी, सवाल है कि जीएसटी भारत देश में कब लागू हुई थी, मतलब कौन से तारीख, उसकी तारीख भी फिक्स है। तो आप जीएसटी की तारीख हमें डिस्क्रिप्शन में लिखेगा कि भारत में जीएसटी कानून बनने के बाद, लागू होने के बाद इस तारीख से लागू हुई है, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जीएसटी कौन सी तारीख से भारत देश में लागू हुई है, वो आपको, मतलब शुरू हुई है, वो आपको देना है डेट में, डिस्क्रिप्शन में वो तारीख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्ते।